एक गरीब किसान की कहानी। एक बार की बात है, किसी गांव में एक गरीब किसान अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। वह काफ़ी गरीब था। उसके पास थोड़ी सी ज़मीन थी, जिससे में बहुत ही कम मात्रा में फसल हो पाती थी, जिस कारण से उस गरीब किसान का गुजारा किसी तरह से चल पाता था। लेकिन वह किसान गरीब ज़रूर था, लेकिन वह बहुत ही ईमानदार था। कभी भी उसने गलत तरीके से पैसे कमाने के बारे में नहीं सोचा था। किसान के बच्चे छोटे थे, जिस कारण से किसान को उनके पालन पोषण की भी चिंता हमेशा सताती रहती थी, जिस कारण से गरीब किसान और पत्नी हमेशा चिंतित रहते थे। गरीब किसान अपनी पत्नी के साथ अपने खेत में खूब मेहनत करता था, लेकिन उसके मन मुताबिक उतना फसल नहीं हो पाता था कि उसके परिवार का गुजारा हो सके। कभी कभी ऐसा भी वक्त आता था कि उस गरीब किसान के पास खाने के अन्न भी नहीं होते थे। फिर उसकी पत्नी दूसरों के घर में काम करके अनाज लाती थी, जिससे उनको भोजन मिल पाता था। गरीबी में ऐसे भी उस गरीब किसान के परिवार का दिन गुजार हो रहा था। तो एक गरीब किसान की पत्नी बोली, क्यों ना आप शहर चले जाते हैं, क्योंकि इस छोटे से खेत से हम लोगों का गुजारा तो नहीं पा रहा है। तो ऐसे में आपको शहर में कोई काम मिल जाएगा, जिससे हम लोग के दिन अच्छे हो जाएंगे। पत्नी की यह बात सुनकर किसान देर रात तक सोचता रहा, पर उसने अगले दिन शहर जाने का फैसला किया। अपनी पत्नी के विचार विमर्श करने के बाद वह गरीब किसान शहर जाने के लिए निकल पड़ा। काफ़ी दूर चलने के बाद वह गरीब किसान शहर के एक रिहायशी इलाके में पहुंच गया। लेकिन वह गरीब किसान इस शहर में अनजान था, उसका कोई जानने वाला नहीं था। वह काफ़ी थक भी गया था और एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रहा था। तभी उसके पास एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी, जिसमें से एक सूट बूट पहना एक व्यक्ति निकला और वह पास के फल की दुकान से कुछ फल खरीदने लगा। फिर वह सूट बूट वाला व्यक्ति अपने हाथ में पर्स और फल का थैला लेकर फिर से गाड़ी में बैठ गया कि अचानक से उस व्यक्ति का पर्स ज़मीन पर गिर गया, जिससे काफ़ी पैसे और ढेर सारे कागजात थे, जो कि बहुत कीमती भी थे। और फिर गिरे पर्स से अनजान वह सूट बूट वाला व्यक्ति अपनी गाड़ी में बैठकर आगे निकल गया। तो पास में बैठा गरीब किसान इस घटना को देख लिया और वह फिर उठकर उस पर्स के पास गया और पर्स को उठा लिया, जिसमें उस व्यक्ति का घर का पता भी था। तो वह गरीब किसान भले ही गरीब था, लेकिन वह ईमानदार था। उसने उस पर्स को वापस करने के लिए विचार किया। फिर वह लोगों की मदद से दिए गए पते पर पहुंच गया, जहां पर उस व्यक्ति का बहुत बड़ा घर था। और किसान वहां पर रहने वाले गार्ड को बुलाया और उस व्यक्ति का फ़ोटो दिखाकर उसने मिलने के लिए बोला। तो गार्ड ने उसको उस सूट बूट वाले व्यक्ति से मिलाने के लिए बंगले के अंदर ले गया। फिर थोड़ी देर बाद वह सूट बूट वाला व्यक्ति गरीब किसान के पास सामने आ गया। आने का कारण पूछा तो उस गरीब किसान ने अपनी जेब से पर्स लौटाते हुए गिरे हुए पर्स की सारी घटना उस व्यक्ति को बता दी। इससे वह व्यक्ति गरीब किसान की ईमानदारी से काफ़ी प्रसन्न हुआ और फिर उसी पर्स से कुछ पैसे निकालते हुए गरीब किसान को देने लगा। तो वह गरीब किसान हाथ जोड़कर बोला, साहब, भले ही हम गरीब हैं, लेकिन अपनी ईमानदारी का मोल नहीं लेते। अगर देना ही है तो हम शहर में अनजान हैं और पहली बार आए हैं। इस शहर में हमारा कोई जानने वाला नहीं है। अगर आप कुछ देना ही है तो आप हमें कोई काम दिला दीजिए, तो आपका बड़ा एहसान होगा। गरीब किसान की यह बात सुनकर वह व्यक्ति बहुत ही प्रभावित हुआ और बोला, अगर आप काम चाहते हैं तो आप एक किसान हैं, तो आपको पेड़ पौधों के बारे में अच्छी जानकारी होगी। तो चाहो तो आप हमारे इस बगीचे की माली के रूप में काम कर सकते हैं, जहां पर आपको अच्छी पगार के साथ यहीं रहने के लिए कमरा और खाना भी मिल जाएगा। अगर आप चाहो तो यह काम कर सकते हैं। गरीब किसान उस व्यक्ति की बात सुनकर वहां काम करने के लिए राजी हो गया। इस तरह ईमानदारी के चलते उस गरीब किसान को अनजान शहर में भी अच्छा काम मिल गया और फिर धीरे धीरे गरीब किसान के परिवार के दिन सुधरने लगे। कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि इस गरीब किसान की कहानी से
कि भले ही हम चाहें कितनी भी गरीब क्यों ना हों, लेकिन हमें कभी भी अपनी ईमानदारी नहीं छोड़नी चाहिए। क्योंकि अगर कुछ चंद पैसों का लालच करके गरीब किसान उस पशु को अपने पास रख लेता तो उस समय कुछ पैसे तो ज़रूर मिल जाते, लेकिन उसे काम नहीं मिलता। फिर से उसे अपने लालच के चलते दर बदर ठोकर खाने को मिलती। तो हमें भी अपने जीवन में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। जो हमारे पास ईमानदारी का गुण है, अगर उसके साथ जीवन जीते हैं तो हमारे साथ हमेशा अच्छा ही होता है। इसी सोच के साथ अपने जीवन के आगे बढ़ना चाहिए, तभी एक सुखपूर्वक शांति का जीवन जी सकते हैं। ऐसी दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल पर लगातार बनी रहिए। और कहानियों को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। प्लीज़ गाइस, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। जय हिंद।